योजना का लाभ जनता को नहीं उठाने दे रही है आम आदमी पार्टी? कह रहा हूँ कि बिना आयुष्मान योजना के उसका इलाज हो गया। एक्सीडेंट किया मेरे घर के सामने, मैं उठा के प्राइवेट अस्पताल में ले गए और सारा 25 रुपए खर्चा आया उसका, बस रजिस्ट्रेशन फीस। और ये आयुष्मान योजना के कार्ड की जरूरत क्या है जब उसका फ्री इलाज हो रहा है? तो आयुष्मान योजना में तो लेके लोग घूम रहे कार्ड एम्स में, किसी का इलाज हो रहा है आयुष्मान कार्ड से? और अगर देहरादून में, जौनपुर, आजमगढ़ में अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है तो वहाँ अस्पताल कहाँ है कि इलाज होगा? उसको है अस्पताल? कोई भदोही में कोई बीमार पड़ जाए, उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो क्या करेगा? आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाएगा? अस्पताल भी तो होना चाहिए, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी। इनके पास क्या है? हम तो ये कह रहे, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चले जाइए सरकारी अस्पताल में, बाहर फेंक के चले जाते हैं पुलिस वाले। ठीक है, ठीक है। सर्वेश जी से जवाब ले लेते हैं। जवाब क्या है? साजिया जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का 100वां जन्म शताब्दी है। हमारी ओर से, आपके चैनल की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि। अरविंद, हमारे जितने भी संविधान निर्माता है, चाहे वो अंबेडकर जी हो, चाहे के.एम. मुंशी जी हो, चाहे प्रेम नारायण बिहारी बोस जी हो, सबको नमस्कार। समझे? आपकी तरह हम एजेंडेबाज नहीं है। जय भीम जय मीम उस पे चलोगे तब तो केवल बोलने से नहीं होता है और संविधान की किताब हाथ में लेने से। बहुत बढ़िया। चलिए, दूसरी बात साजिया जी, दिल्ली की बात हो रही है। केजरीवाल साहब ने 10 साल पूरा कर लिया यहाँ पे, अब उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना है। नित नए 10 साल में हमने यही सुना, हमें एलजी ये नहीं करने दे रहा है, बीजेपी हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रही है तो ये कर रही है। अब नए नए नौटंकी कर रहे हैं। उनके एक अभी नए नेता शामिल हुए, उनको भगवान कृष्ण का दर्जा दे दिया। कहते हैं वो तो भगवान कृष्ण के अवतार है। अब जब केजरीवाल जी भगवान कृष्ण के अवतार हैं तो कुछ चमत्कार करे दिल्ली में। दिल्ली के पूरी गलियों में जो इतना कूड़ा भरा है, गंदे पानी लोग पीने पे मजबूर है। नया नौटंकी देखिए, कहीं जाते हैं वहां पे नल चला के चुल्लू से पानी पीते हैं और दिल्ली वालों को नया सपना दिखा रहे हैं कि 24 घंटे पानी आएगी। जो पानी इतना गंदा होता है कि दिल्ली वाले मजबूर है उसका उपयोग करने में। क्या ये चीज साफ पानी देने में भी एलजी ने हाथ रोक दिया था, या बीजेपी के जो नेता है या 7 सांसदों ने केजरीवाल साहब का हाथ रोक दिया था? दूसरी बात, हमारे भाई कह रहे थे कि अतिशी जी को फंसाया जा रहा है। अरे आप घोटाले करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जितने भी नेता घोटाले में शामिल किए हुए हैं, ये एक नया एग्जाम्पल दिया कि जो मुख्यमंत्री है वो न तो सचिवालय जा सकता, न ही मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठ सकता। और कहते हो कि वो पाक साफ है, उनको झूठे लिकर केस में फंसाया गया। अगर ये केस झूठा होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको बेल क्यों देता, सीधा केस ही निरस्त कर देता। कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पे घोटाला हुआ है। नहीं तो अगर आपको अंतरिम बेल दे दिया चुनाव लड़ने को, पूर्ण रूपेण बेल दिया है अभी आपके सारे नेताओं को, और केस खारिज नहीं किया कोर्ट ने, तो इसका क्या मतलब है कि आप अभी आरोपी हो, आप पे ये आरोप लगा हुआ है, आप आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रियंका राणा जी का मैं रुक कर रही हूँ। प्रियंका जी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आतिशी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर आतिशी को भी गिरफ्तारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ही सिंपैथी मिलेगी। तो आपको लगता है कि क्या इतना बड़ा नुकसान उठाने के लिए बीजेपी इलेक्शन के टाइम पर रेडी है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ये सिर्फ हवाई बातें हो रही है? देखिए, हो तो कुछ भी सकता है। इस देश के अंदर कब क्या हो जाए ये आपको पता नहीं है, लेकिन असल में जो भ्रष्टाचारी हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ये अहम मुद्दा है। अभी बहुत सारी बातें की गई कि इतने सारे मुद्दे हैं, उन पे बात नहीं होती। अरे मुद्दों पे तो बात करने के लिए सब तैयार है, लेकिन बात ये है जब प्रवेश वर्मा उनके सामने कई महिलाओं के हाथ में से 1100 रुपए, उन्होंने खुद माना, हर चैनल हर उसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है 1100 का नोट बांटा जा रहा है और खुले आम कहा जा रहा है कि भाई मैं तो एनजीओ के मतलब एनजीओ के थ्रू बांट रहा हूँ। अरे ऐसे एनजीओ अगर अपोजिशन के हो जाए ना तो उन पर ईडी सीबीआई की आज ही रेड पड़ जाएगी, लेकिन ऐसे नेता जो खुले आम 1100 लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ना महंगाई से लोग मर रहे हैं, यहाँ खाने पीने की दिक्कत हो रही है, खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को
पैसा बांटा जा रहा है, क्यों उनके पास खाने की चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1100 रुपए खुलेआम बट रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं नेताओं के पास इतने पैसे घरों के अंदर जो 1100 लोगों को खुलेआम बांटे जा रहे हैं। लेकिन नहीं, हम करें तो रासलीला, तुम करो तो करेक्टर ढीला, इनका ये हाल हो चुका है। हम जो कर रहे हैं, हम तो दानी हैं, हम दान कर रहे हैं, लेकिन तुम जो कर रहे हो भ्रष्टाचारी। और एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित हुआ तो बता दीजिए, अगर साबित हो जाए तो हम भी उसी हिसाब से वोट करेंगे। लेकिन अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। और मुद्दों पे बात हो तो वही 15 साल बीजेपी राज कर गई, वहीं 10 साल आम आदमी पार्टी काम कर गई। लेकिन बीजेपी ने कौन से काम कर दिए जो आज ये गिनवा रहे हैं? पानी का मुद्दा और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये तो आम आदमी पार्टी ने उठा दिए, तो आज इन पर डिस्कशन भी हो रहा है। नहीं तो पूरे देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात कौन करता था? इनसे पूछ कर के दिखाइए। ठीक है, ठीक है, एक बार जनता का रुख कर लेते हैं। आप मेहमानों के पास काउंटर के लिए बहुत सारा समय है और बहुत सारे काउंटर भी है, लेकिन जनता की बात सुनना भी जरूरी है। जनता क्या कहना चाह रही है ये जान लेते हैं। आ रही हूँ मैं आपके पास। आप कहाँ से? दिल्ली से? बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे थे अभी कि नाला और ये यमुना जी, जब सारे राइट केंद्र ने ले रखे हैं तो नाला और ये यमुना बीजेपी इस पे आम आदमी पार्टी भी क्यों डाल रखी है? ये भी उठाओ आप। जब आपने सारे बोले रखे हैं राइट से केजरीवाल से, तो आप ये यमुना भी ले लो अपनी, आप ये नाले भी ले लो, हॉस्पिटल भी ले लो, सब ले लो, सारे सफाई कर दो। क्यों दिल्ली में चिल्ला रहे हो? अरे सारे राइट्स आपके पास, होम मिनिस्ट्री है, साइबर सेल है, IT है, आपके पास CBI है, ED है, आप हर किसी पे गंदे आरोप लगा के अंदर कर देते हो। अरे किसी का निकालो ना, आपके पास एविडेंस है तो सही से निकालो ना। आप वहां तक पहुंच गए कैलिफोर्निया तक, हेडक्वार्टर तक, जी उनका फोन का पासवर्ड तोड़वा दो। अरे आपके पास एविडेंस है, निकालो ना। आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, कुछ तो निकालो ऐसा जो किसी को अंदर डालने से पहले सोचो। ठीक है। अब जब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो ये हो रही है और ये डाल देंगे। ठीक 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 है, ये जनता की आवाज है। बोलिए। केजरीवाल जी किसी के खिलाफ साजिश ना करें तो ठीक है। अच्छे का नाम बता दूं, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट का टॉप का वकील था। वैसे आदमी को उन्होंने किनारा लगा दिया जिसने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए फंडिंग किया था पार्टी खड़ी करने के लिए। आप बात कर रहे हो केजरीवाल जी की, आप बात कर रहे हो केजरीवाल जी की। हर आदमी चाहता है कि मैं 5 रुपए किसी पार्टी को फंडिंग करूं तो कोई न कोई उसका मतलब फायदा लेना चाहता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने बेटे को, पोते को सेट करना चाहते थे। शांति भूषण जी चले गए अगले घर, प्रशांत भूषण जी को किनारे लगा दिया। वो सोच रहे थे पोता राजनीति करेगा। क्या बात करते हो? केजरीवाल जैसा आदमी से तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो? अब देखो, इनको लग गया है कि प्रवेश वर्मा एक ऐसा चेहरा है जो नई दिल्ली से इसको हरा सकता है। आप समझो, प्रियंका जी के पास कहाँ से रिकॉर्ड आ गया ये कि वो 1100 रुपये महिलाओं को बांट रहे हैं और प्रवेश वर्मा ने सर्टिफिकेट में बांट रहा हूँ। मतलब ये कितनी बेहुदा गिरी हुई राजनीति की बात कर रहे हैं। यदि आज बांट रहे हैं, आज यदि 1100 नहीं 11,000 भी बांट रहे हैं तो कौन सी आचार संहिता लगी हुई है? मैं यदि यहाँ सबको कनाट प्लेस में 11,000 रुपये दे के जाऊंगा, कौन मना करेगा मेरे को? मेरा पैसा मैं लुटा के जाऊंगा। ये किसी भी आचार संहिता के बाद यदि उसको कोई करता है, मैं कहता हूँ आप ये ध्यान में रखो, केजरीवाल जी नंबर 3 पे आने वाले हैं। यहाँ दिल्ली, नई दिल्ली विधानसभा है, इसलिए उन्होंने ये प्रपंच रचा है। अच्छा, प्रवेश वर्मा को बदनाम करने के लिए।